औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम अपने मुआशरे में एक निगाह दौड़ाएं तो ये कहा जा सकता है कि अक्लमंद अफराद जब किसी मुकाबले के मैदान में, जब कहीं पर कंपटीशन हो, तो उस मैदान में वारिद होते हैं कि जहां पर उन्हें अपनी जीत का यकीन होता है, या कम से कम इस बात की उम्मीद होती है कि हम इस मैदान में जीत जाएंगे, ये जो गेम है हम इसको ले जाएंगे। यकीन होता है या कम से कम उम्मीद होती है तो बंदा उस मैदान में कदम रखता है। लेकिन अगर किसी को यकीन हो कि इस मैदान में शिकस्त मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी है, मैंने नाकामी से दो चार होना है, तो अक्लमंद इंसान कभी भी उस मैदान में कदम नहीं रखता, क्योंकि उसको मालूम है कि शिकस्त मेरा मुकद्दर बन चुकी है। इसी बात को अगर हम घरेलू जिंदगी में देखना चाहें तो मुश्तरका जिंदगी हमारा वो मैदान है जिसमें अगर शौहर और बीवी लड़ाई झगड़ा करें तो किसी की भी जीत नहीं है, बल्कि इसमें दोनों की शिकस्त है, दोनों की नाकामी है। और देखें, शौहर और बीवी जो आमतौर पर झगड़े होते हैं उसकी एक ये वजह है कि या तो इसके अंजाम से बेखबर है कि इसका अंजाम क्या होगा, या उनमें कहा जा सकता है कि मुमकिन है अकल की कमी हो। हमारे घरों के अंदर जो आमतौर पर झगड़े होते हैं वो छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, और उसके नतीजे में घरों का शिराजा बिखर जाता है। इसमें एक कहते हैं कि बच्चे थे, दो बच्चे, उनको रास्ते में से एक डिब्बा मिला। अब दोनों बच्चों ने झगड़ा शुरू कर दिया, कह रहा था मैंने लेना है, दूसरे का मैंने लेना है, आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया। वहां से एक समझदार और अक्लमंद इंसान का गुजर हुआ, तो उसने पूछा बेटा क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि ये डिब्बा मिला है, एक कह रहा है मैंने लेना है, दूसरे ने कहा कि मैंने लेना है इसे। उसने कहा कि ऐसा करें, इसको आपस में तकसीम कर लें, अब जो कुछ इसके अंदर मौजूद है उसे खोलें, आपस में तकसीम कर लें। दोनों बच्चे राजी हो गए। जब उस अक्लमंद इंसान ने डिब्बे को खोला और देखा कि डिब्बा अंदर से खाली था। हकीकत में हमारे घरों के अंदर जो झगड़े होते हैं, अगर आप उसकी तय में जाकर देखना चाहें तो अंदर कुछ भी नहीं होता। असल में शौहर और बीवी की जिद होती है कि मैंने इसको नीचा दिखाना है, अगर इसने ये बात की है तो मुझे भी ये बात, इसको नतीजा दिखाना है, ये बात कहनी है। आप खुद देखेंगे दो मुल्कों की जंग हो आपस में, तो आखिर में मालूम हो जाता है कि ये मुल्क जंग जीत चुका है, ये मुल्क जंग हार चुका है। उनके अपने पैरामीटर्स हैं। एक मुल्क का निजाम तबाह हो गया, उसने अकम नशीनी कर ली, दूसरे ने उसके जमीनों पर कब्जा कर लिया, या और बहुत सारे पैरामीटर्स के कहा जा सकता है इस मुल्क को शिकस्त हो गई, ये मुल्क जीत गया। या वर्जिश के मैदान में अंपायर्स होते हैं, रेफरी होते हैं, जो बता देते हैं कि ये टीम जीत चुकी है, ये टीम हार चुकी है। लेकिन हमारी घरेलू जिंदगी के अंदर कोई रेफरी मौजूद नहीं है, कोई अंपायर मौजूद नहीं है, कोई फैसला करने वाला नहीं है कि कौन हारा और कौन जीता। असल में इस मैदान के अंदर जब शौहर और बीवी बात पर झगड़ा करेंगे तो इसमें दोनों की शिकस्त है। देखिए कि शौहर और बीवी जब लड़ाई और झगड़े के मैदान में दाखिल हो जाए तो मैदान जंग गर्म हो जाता है। इसका हल, सबसे बेहतर हल यह है कि एक बंदा वहां पर खामोशी इख्तियार करे। देखें, जब एक इंसान खामोशी इख्तियार कर लेगा और दूसरा बंदा गुस्से में है, एक लड़ रहा है, दूसरा जवाब नहीं दे रहा, तो जो लड़ने वाला है बहुत जल्दी उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पशेमान भी हो जाएगा और मुमकिन अपनी गलती की माफी भी मांग ले। यहां पर समझदारी का तकाजा यही है कि शौहर या बीवी को चाहिए कि एक वहां से फरार करे, एक वहां पर खामोशी इख्तियार कर ले। एक हदीस के अंदर इरशाद होता है कि सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार वो शख्स है जो लड़ाई झगड़े को तर्क कर दे, चाहे वो हक पर ही क्यों ना हो। मुमकिन आप कहें कि मैं तो हक पे था, मुझे तो चाहिए कि मैं लड़ूं इसके साथ, लेकिन हदीस कहती है हक पर भी हूं तो लड़ाई झगड़े को तर्क कर दें। देखिए, इसका घर का शिराजा तो बिखरना ही है। इसके अलावा इसके सबसे ज्यादा जो मनफी असर है वो बच्चों पर पड़ते हैं, चूंकि छोटे बच्चे इस बात को तशखीस नहीं दे सकते कि हक पे कौन है, बातिल पे कौन है, कि मेरा बाप सच्चा है या मेरी वालदा सच्ची है। वो तो दोनों को आइडियल समझता था। इसका ज्यादा नुकसान बच्चों को है। देखें, मुमकिन है ज़ाहिरी तौर पर बच्चे आपके सही और सालिम हों, लेकिन नफसाती तौर पर ज़हनी टॉर्चर का शिकार होते हैं, और नफसाती तौर पर हरगिज़ बच्चे सालिम नहीं होते। जो वालिदैन लड़ते हैं उनके बच्चे ज़हनी तौर पर बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो यही तरीका समझते हैं कि अपनी बीवी के साथ हमने यही रवैया अपनाना है, या अगर बेटियां तो समझते हैं कि अपने शौहर के साथ हमने यही रवैया अपनाना है, चूंकि इसी घर में बड़े हुए कि जिसमें उन्होंने देखा है कि हमारे वाले मसाइल का हल जो है वो डायलॉग के जरिए नहीं, लड़ाई और झगड़े के जरिए निकालते रहे हैं।
तो जब बड़े होंगे तो जाहिर बात है वो भी अपना यही रवैया अपनाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में लड़ाई और झगड़ा ना हो, तो जब एक बंदा गुस्सा करे, नाराजगी इख्तियार करे, तो दूसरे को खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। जबकि यह बात भी मुसल्लम है कि इख्तलाफ एक तभी चीज है, इख्तलाफ होना है, लेकिन असल अहम बात यह है कि उस इख्तलाफ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि उस जो क्राइसिस है उस बुरानी हालात से अबूर किया जा सके। इसकी मुफस्सल डिटेल्स हैं कि लड़ाई झगड़ा कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसकी पूरी तफसील आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।